अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स को। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, जिसके लिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 1 की स्टेटमेंट आप देख सकते हैं एंड इट स्टेट्स दैट अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस लाइट ट्रैवल इन 1 ईयर। कि लाइट ईयर वो फासला है जो लाइट एक साल में कवर करती है। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले लाइट ईयर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एग्जाम्स में पहले भी पूछी जा चुकी है। तो स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल को सोल्व करने से पहले आपको लाइट ईयर की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि लाइट ईयर क्या है। स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं कि यहाँ पर ईयर का वर्ड यूज़ किया गया तो ये टाइम की वैल्यू होगी। नहीं स्टूडेंट्स, लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो लाइट एक साल में कवर करती है। तो ये डेफिनेशन आप याद रखिएगा। अ लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। और स्टूडेंट्स, एक एमसीक्यूज भी पास्ट पेपर में आया हुआ है कि लाइट ईयर का यूनिट क्या होगा। फिर अगेन स्टूडेंट्स गलती करते हैं, ईयर की वजह से सेकंड्स उनके माइंड में आता है कि मे बी इसका यूनिट टाइम है और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड्स। लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, मीटर्स। तो न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले हमने एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देख लिया और एक एमसीक्यूज देख लिया। नाउ स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हैं। हाउ मैनी मीटर्स, इट मीन्स कि आपने वैल्यू ऑफ मीटर्स निकालनी है, नंबर ऑफ मीटर्स निकालने हैं। आर देयर इन 1 लाइट ईयर और स्पीड ऑफ लाइट भी गिवन है। स्टूडेंट्स, स्पीड ऑफ लाइट, वैसे तो स्पीड का सिंबल v होता है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज के न्यूमेरिकल को। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हम एक फॉर्मेट को फॉलो करेंगे और उस फॉर्मेट की पहली हेडिंग होगी गिवन डाटा और डाटा। सबसे पहले हम डाटा लिखा करेंगे कि न्यूमेरिकल में कौन सी इंपॉर्टेंट वैल्यूज गिवन है। तो स्टूडेंट्स, अगर डाटा की बात की जाए तो सबसे पहले हम लिखेंगे टाइम गिवन है एंड इट इज इक्वल टू 1 ईयर। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर टाइम के एसआई यूनिट की बात की जाए तो टाइम का ऐसा यूनिट है सेकंड्स, तो हम ईयर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले 1 को 365 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज देयर आर 365 डेज इन 1 ईयर। तो स्टूडेंट्स, हमने टाइम की वैल्यू को ईयर से सबसे पहले डेज में कन्वर्ट किया। देन अगर डेज की बात की जाए तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम है इन 1 डे देयर आर 24 आवर्स। तो हमने अभी टाइम को डेज से आवर्स में कन्वर्ट किया है। और स्टूडेंट्स, अगर आवर्स की बात की जाए और आपको मालूम है देयर आर 60 मिनट्स इन 1 आवर। अब हमने टाइम की वैल्यू को आवर से मिनट में कन्वर्ट किया है। और फाइनली स्टूडेंट्स, देयर आर 60 सेकेंड्स इन 1 मिनट। तो फाइनली हम सेकंड तक पहुंच चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा ईयर को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम अपनी वैल्यू को 365 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और देन लास्ट 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपका फाइनल आंसर किस यूनिट में आएगा, सेकंड्स में। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इन तमाम वैल्यूज को कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई करें तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 3153,6000 सेकेंड्स। और स्टूडेंट्स, अगर इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया जाए तो आपकी वैल्यू आएगी सेकेंड्स। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि एक साल के अंदर टोटल कितने सेकेंड्स होते हैं, 3153,6000 सेकेंड्स। तो ये वैल्यू आप याद भी रख लीजिएगा एमसीक्यूज के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमें कौन सा डाटा गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन। स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर स्पीड ऑफ लाइट की बात की जाए तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय c और उसकी वैल्यू है 3 × 10⁻⁴
8 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स ये था इंपॉर्टेंट डाटा जो कि स्टेटमेंट में गिवन है। अगर नेक्स्ट हेडिंग की बात की जाए तो इट इज़ टू फाइंड, इस न्यूमेरिकल में हमने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स अगर स्टेटमेंट की बात की जाए तो इट इज़ मेंशन्ड दैट हाउ मैनी मीटर्स, तो मीटर्स किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है? डिस्टेंस का। तो इन अदर वर्ड्स हम इस न्यूमेरिकल में डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्टेंस अननोन है स्टूडेंट्स, और डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट इज अननोन। नाउ स्टूडेंट्स अगर नेक्स्ट हेडिंग की बात की जाए, इट इज फॉर्मूला और इक्वेशन के इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स स्पीड और टाइम से डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस s इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। इट इज आवर इक्वेशन 1। तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल की लास्ट हेडिंग क्या होगी? सॉल्यूशन और कैलकुलेशन। तो स्टूडेंट्स अगर हम इक्वेशन 1 में स्पीड ऑफ लाइट और टाइम की वैल्यू पुट करेंगे तो डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो स्पीड की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 3 × 10⁸ और टाइम की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने क्या कैलकुलेट की है? इन 1 ईयर देयर आर हाउ मेनी सेकेंड्स? 3 1 5 3 6 000। स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा आंसर आएगा 946,08,000 इंटू 10⁸ और स्टूडेंट्स डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या यूज होगा? मीटर्स। नाउ स्टूडेंट्स द वैल्यू इज प्रेजेंट इन साइंटिफिक नोटेशन बट नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मीन्स कि हमारा फाइनल आंसर 10 की पावर में तो लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर डेसिमल कहां पर है? डेसिमल होगा लास्ट पे। लेकिन स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है कि डेसिमल से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो हम अपने इस आंसर को भी साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम डेसिमल को लास्ट से 9 और 4 के दरमियान में शिफ्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 9.46 इंटू 10⁻7 और 10⁸ तो पहले लिखा गया है मीटर्स। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि 4 6 के बाद मैंने वैल्यूज़ को इग्नोर कर दिया है, तो आप भी इग्नोर कर सकते हैं। डेसिमल के बाद 2 to 3 वैल्यूज़ आप लिख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स 9.46 इंटू 10⁻7 और 8 जो कि दोनों टेंस की पावर्स हैं, ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10⁻15 मीटर्स। नाउ स्टूडेंट्स दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द फर्स्ट न्यूमेरिकल कि अगर लाइट 1 साल तक ट्रैवल करती रहे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ, तो 1 साल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 9.46 × 10⁻15 मीटर्स। लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि इस न्यूमेरिकल के रिजल्ट को मेमोराइज कर लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, MCQs में भी आपसे पूछा जा सकता है। नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज 1.2 and it states that how many seconds are there in 1 year? एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं? How many nanoseconds in 1 year? कि एक साल में कितने नैनो सेकंड्स होंगे? How many years in 1 seconds? एक सेकंड में कितने साल होंगे? तो स्टूडेंट्स सेकंड न्यूमेरिकल को 3 फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि एक साल में कितने सेकंड्स होंगे, सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि एक साल में कितने नैनो सेकंड्स होंगे, और लास्ट पार्ट में पूछा गया है कि एक सेकंड में कितने साल होंगे। तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल 2 के 3 पार्ट्स हैं, लेकिन अगेन न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले हम फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। हमारी फर्स्ट हेडिंग होगी डाटा। तो स्टूडेंट्स अगर डाटा की बात की जाए तो इस न्यूमेरिकल में जस्ट टाइम गिवन है,
और टाइम की वैल्यू है 1 ईयर, 1 साल। और अगर स्टूडेंट्स डाटा के बाद टू फाइंड की बात की जाए कि इस न्यूमेरिकल में हमने क्या कैलकुलेट करना है, तो देयर आर 3 पार्ट्स। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में हमने सेकंड्स कैलकुलेट करने हैं इन 1 ईयर। सेकंड पार्ट में हमने नैनो सेकंड्स कैलकुलेट करने हैं इन 1 ईयर। और स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट में हमने नंबर ऑफ ईयर्स कैलकुलेट करने हैं इन 1 सेकंड। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन को। तो स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट पार्ट की बात की जाए, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। हमने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ सेकंड्स इन 1 ईयर। तो स्टूडेंट्स इस पार्ट के सॉल्यूशन को हम फर्स्ट न्यूमेरिकल में भी सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमने नंबर ऑफ मीटर्स कैलकुलेट किए थे इन 1 लाइट ईयर में। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे टाइम इज गिवन विच इज 1 ईयर, और ईयर को अब हमने कन्वर्ट करना है सेकंड्स में। तो अगेन हम उसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। इन 1 ईयर देयर आर 365 डेज, इन 1 डे देयर आर 24 आवर्स, इन 1 आवर देयर आर 60 मिनट्स, एंड इन 1 मिनट देयर आर 60 सेकेंड्स। और अल्टीमेटली हमारा यूनिट क्या आएगा? सेकेंड्स। और स्टूडेंट्स फाइनली अगर इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा आंसर आएगा 31536,000 सेकेंड्स। स्टूडेंट्स अगर हम अपने आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो साइंटिफिक नोटेशन में हमारा आंसर आएगा 3.15 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स ये था पार्ट 1 का आंसर। स्टूडेंट्स पार्ट 1 के आंसर को भी आपने मेमोराइज करना है, जुबानी याद रखना है। इसके बाद अगर बी पार्ट की बात की जाए तो बी पार्ट में हमने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ नैनो सेकेंड्स इन 1 ईयर। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट के रिजल्ट को हम यूज करते हुए सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। अभी हमने कैलकुलेट किया है इन 1 ईयर देयर आर 3.15 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स हमें तो सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ नैनो सेकेंड्स चाहिए इन 1 ईयर, तो 1 ईयर एज इट इज रहेगा। स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है नैनो इज द प्रीफिक्स, और नैनो की वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁹ तो स्टूडेंट्स यहां पर नैनो लेकर आने के लिए मैं खुद से 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करूंगा और 10⁻⁹ से डिवाइड करूंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि अगर मैथ्स में कैलकुलेशंस में हम एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमें उस वैल्यू से डिवाइड भी करवाना होगा। नाउ स्टूडेंट्स 3.15 इंटू 10⁻⁷ विल रिमेन एज इट इज। अब न्यूमरेटर में जो 10⁻⁹ लिखा गया है ये भी फिल वक्त एज इट इज आएगा, बट डिनोमिनेटर वाला 10⁻⁹ जब न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? -9, और यूनिट क्या आएगा? सेकेंड्स। नाउ स्टूडेंट्स 3.15 अगेन विल रिमेन एज इट इज। अगर 10⁻⁷ और 10⁻⁹ को सॉल्व किया जाए तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड कर दी जाती है। 9 + 7 16 आएगा, और ये जो 10⁻⁻⁹ है इसकी जगह हम प्रीफिक्स नैनो लिखेंगे और इसके साथ यूनिट सेकेंड्स आएगा। तो स्टूडेंट्स
आप देख सकते हैं कि हमने अपने टाइम को जो कि ईयर में गिवन था 1 ईयर, इसको हम नैनो सेकेंड्स में कन्वर्ट कर चुके हैं और हमारा फाइनल आंसर क्या आया है 3.15 इंटू 10⁻16 नैनो सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स एक साल में कितने नैनो सेकेंड्स होते हैं 3.15 इंटू 10⁻16 नैनो सेकेंड्स। स्टूडेंट्स इस पार्ट के रिजल्ट को भी आपने जुबानी याद रखना है। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट बी को सॉल्व करने के बाद अब हम सॉल्व करते हैं इसी न्यूमेरिकल का पार्ट सी। स्टूडेंट्स अगर लास्ट पार्ट की बात की जाए तो लास्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ ईयर्स इन 1 सेकेंड। स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट को रीड करके आपको अजीब फील हो रहा होगा कि 1 सेकेंड में हम नंबर ऑफ ईयर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका आंसर बहुत ही स्मॉल आएगा बिकॉज देयर आर वेरी 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 स्मॉल वैल्यू ऑफ ईयर्स इन 1 सेकेंड जिसको अभी हम कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम अगेन फर्स्ट पार्ट के रिजल्ट को यूज करेंगे और फर्स्ट पार्ट का आंसर हमने कैलकुलेट किया था इन 1 ईयर देयर आर 3.15 इंटू 10⁻7 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स अगर हम 3.15 इंटू 10⁻7 के साथ मल्टीप्लाई में 1 लिखें तो इससे हमारे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें, किसी भी चीज़ को डिवाइड करें तो हमारा आंसर सेम रहेगा। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर क्या किया, सेकंड से पहले 1 ऐड किया है 3.15 इंटू 10⁻7 मल्टीप्लाई बाय 1। नाउ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 3.15 इंटू 10⁻7 1 से मल्टीप्लाई हो रही है ये वैल्यू। जब इस वैल्यू को हम इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो इक्वल के दूसरी तरफ मौजूद 1 से ये वैल्यू क्या होगी, डिवाइड। और इक्वल के राइट साइड पे क्या बचेगा 1 सेकेंड्स। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम कैलकुलेटर से 1 डिवाइडेड बाय 3.15 इंटू 10⁻7 को कैलकुलेट करें तो फाइनल आंसर आएगा 3.17 इंटू 10⁻⁻8 ईयर्स इन 1 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लास्ट पार्ट का रिजल्ट जिसमें हमने कैलकुलेट किया कि 1 सेकेंड के अंदर कितने ईयर्स होते हैं 3.17 इंटू 10⁻⁻8। तो स्टूडेंट्स पार्ट सी के रिजल्ट को भी आपने मेमोराइज करना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यूज के तौर पर भी पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स आप न्यूमेरिकल 1.3 की स्टेटमेंट देख सकते हैं। इट स्टेट्स दैट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट आर measured to be 15.3 centimeter and 12.80 centimeter respectively. Find the area of the plate. तो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट को रीड करने के बाद हमें ये मालूम हुआ कि स्टेटमेंट में एक रेक्टेंगुलर प्लेट की लेंथ एंड विड्थ गिवन है जिनकी वैल्यूज़ हैं 15.3 सेंटीमीटर एंड 12.80 सेंटीमीटर। हमने इस न्यूमेरिकल में उस प्लेट का एरिया कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को डेटा से। तो स्टूडेंट्स जैसा कि अभी हमने स्टेटमेंट को रीड किया, इट इज मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट दैट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट इज 15.3 centimeter
the width of the plate is 12.80 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये था इस न्यूमेरिकल का डाटा। अगर टू फाइंड की बात की जाए तो इस न्यूमेरिकल में हमने क्या चीज कैलकुलेट करनी है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट। एरिया ए ऑफ द प्लेट इज मिसिंग, जिसको हमने कैलकुलेट करना है। अगर नेक्स्ट हेडिंग की बात की जाए स्टूडेंट्स, इट इज फॉर्मूला। एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर प्लेट का एरिया होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। इट इज आवर इक्वेशन 1। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन को। तो स्टूडेंट्स, अब हम जस्ट क्या करेंगे? वी जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड विड्थ इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में लेंथ और विड्थ की वैल्यूज पुट करने से द वैल्यू ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 15.3 मल्टीप्लाई बाय विड्थ, and the value of the width is 12.8 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, जब हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 195.84, और जब सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा तो आपका यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, यहां तक हमने रेक्टेंगुलर प्लेट का एरिया तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अगर हम प्रीवियस कंसेप्ट्स की बात की जाए तो स्टूडेंट्स याद कीजिएगा, जब हमने इसी चैप्टर की एग्जाम्पल 1.1 को सॉल्व किया था, जिसमें हमने वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट की थी बट अप टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्योंकि इस चैप्टर में हमने ये चीज़ सीखी है कि जब भी हम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे फाइनल आंसर में कम से कम उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जितने डाटा में किसी भी वैल्यू में कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट अप टू अप्रोप्रिएट number of significant figures। तो स्टूडेंट्स, अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम सबसे पहले अपने डाटा को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर लेंथ की बात की जाए तो लेंथ में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3। विड्थ की बात की जाए तो विड्थ में भी टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3। तो फाइनल आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए स्टूडेंट्स? 3। लेकिन अभी हमने एरिया की जो वैल्यू कैलकुलेट की है उसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 5। तो इट मींस दैट हमें 2 नंबर्स को राउंड ऑफ करना होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम एरिया की वैल्यू में फाइनल डिजिट की बात करें, इट इज 4। तो अगर हम 4 को ड्रॉप करते हैं तो हम उससे पहले डिजिट में 1 ऐड नहीं करेंगे, जो कि 8 है। 8 विल रिमेन एज इट इज। लेकिन जब हम 8 को ड्रॉप करेंगे विच इज ग्रेटर देन 5, तो उससे पहले डिजिट में 1 ऐड किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जब हम 5 में 1 ऐड करेंगे तो आपका आंसर बनेगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द फाइनल एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट अप टू appropriate number of significant figures. Now students, the next numerical is 1.4 and it states that add the following masses in kilograms, in kg, up to appropriate precision, and the 4 masses are
2.189, 0.089, 11.8 एंड 5.32। तो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट में मेंशन है कि हमने 4 गिवन मैसेज को ऐड करना है और टोटल मास को किलोग्राम्स में कैलकुलेट करना है, बट अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को। सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर डाटा की बात की जाए, इट इज मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट दैट देयर आर टोटल 4 मैसेज। तो हम उन 4 मैसेज को M1, M2, M3 और M4 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स पहला मैस है M1 और इसकी वैल्यू है 2.189 किलोग्राम। सेकंड मैस है 0.089 kg. Third mass is 11.8 kilogram, and the fourth mass is 5.32 kilogram. तो स्टूडेंट्स डाटा के बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी टू फाइंड। इसमें हम लिखेंगे कि हम इस न्यूमेरिकल में किस फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसे कि इस स्टेटमेंट में मेंशन्ड है ऐड द फॉलोइंग मैसेज, तो मैसेज को ऐड करने का मतलब है हम इस न्यूमेरिकल में टोटल मास कैलकुलेट करेंगे। एंड इट इज इक्वल टू MT। T रिप्रेजेंट करेगा टोटल मास को। नाउ स्टूडेंट्स मैसेज को ऐड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वेरी सिंपल, टोटल मास will be equal to the sum of all the 4 given masses, and it can be represented as M1 plus M2 plus M3 plus M4। और स्टूडेंट्स हम इस फॉर्मूला को इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हम स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं और सॉल्यूशन के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, मैस M1, M2, M3, M4 की वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ऑल द मैसेज, तो इक्वेशन 1 में वैल्यूज आने से इक्वेशन 1 किस तरह से चेंज होगी, 2.189, इट इज द फर्स्ट मैस। सेकेंड मैस इज 0.089, थर्ड मैस इज 11.8 and the fourth mass is 5.32। तो स्टूडेंट्स अगर हम इन तमाम मैसेज को ऐड करें तो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा 19.398 किलोग्राम। नाउ स्टूडेंट्स हमने मैसेज को ऐड तो कर लिया, लेकिन अगर हम स्टेटमेंट को दोबारा रीड करें, कैलकुलेट द मास, it is mentioned that add the following masses given in kg, given in kilograms, up to appropriate precision। तो स्टूडेंट्स अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन का मतलब क्या है? तो अगेन अगर मैं प्रीवियस लेक्चर्स का रेफरेंस दूं तो जब हमने इसी चैप्टर की एग्जाम्पल 1.2 को सॉल्व किया था और उस एग्जाम्पल में भी ये चीज़ मेंशन थी कि हमने अपने फाइनल आंसर को अप्रोप्रिएट प्रिसीजन में लिखना है। तो स्टूडेंट्स अप्रोप्रिएट प्रिसीजन का मतलब क्या है कि आपके फाइनल आंसर में कम से कम उतने डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए जितने डाटा में कम से कम डेसिमल प्लेसेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आंसर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं देयर आर टोटल 3 डेसिमल प्लेसेस, लेकिन अगर डाटा की बात की जाए M1 में टोटल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 3। M2 में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं, अगेन 3। M3 में नंबर ऑफ
डेसिमल प्लेसेस हैं 1 और M4 में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं 2। तो स्टूडेंट्स डाटा में कम से कम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं 1, तो हमारे आंसर में भी कम से कम डेसिमल प्लेसेस 1 होने चाहिए। तो जिसके लिए हमें नंबर्स को राउंड ऑफ करना होगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम 8 को राउंड ऑफ करते हैं विच इज़ ग्रेटर देन 5, तो इससे पहले डिजिट में हम 1 ऐड करेंगे जो कि 9 है। तो स्टूडेंट्स 9 में 1 ऐड करने से ये 10 बनेगा। तो आपको मालूम है जब हम वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो 10 का 0 लिखना होगा, उसका 1 उससे नेक्स्ट डिजिट में ऐड होगा, इट बिकम्स 4। तो स्टूडेंट्स आपका आंसर बनेगा 19.40 किलोग्राम्स। लेकिन अभी भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं। तो अगेन अगर हम 0 को ड्रॉप करते हैं विच इज़ लेस देन 5, तो हम इससे पहले 4 में 1 ऐड नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स फाइनल आंसर आपका आएगा 19.4 किलोग्राम। दिस इज़ द टोटल मास एंड स्टूडेंट्स दिस इज़ द मास अप टू appropriate precision। तो स्टूडेंट्स ये था न्यूमेरिकल 4 का सॉल्यूशन, जिसमें हमने टोटल मास को कैलकुलेट किया बाय एडिंग 4 मैसेज। स्टूडेंट्स मैसेज को ऐड करना तो बहुत सिंपल था, तो ये न्यूमेरिकल क्यों गिवन है? इस न्यूमेरिकल में हमने सीखा कि जब हम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमने किस चीज़ को नोट डाउन करना है, क्या चीज़ हमारे माइंड में होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट प्रिसीजन, जिसका मतलब है कि हमारे फाइनल आंसर में कम से कम उतने डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। मीन्स दैट कि इशारिया के बाद उतने डिजिट्स होने चाहिए जितने डाटा में किसी भी वैल्यू में कम से कम डेसिमल प्लेसेस होंगे। तो जैसा हमने देखा कि डाटा में M3 में कम से कम डेसिमल प्लेसेस थे और वो कितने थे? 1। डेसिमल के बाद सिर्फ 8 लिखा गया है, इसीलिए हमारे फाइनल आंसर में भी सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस होना चाहिए था। तो हमने एक्स्ट्रा डिजिट्स को राउंड ऑफ किया और हमारा फाइनल आंसर क्या आया? 19.4। तो स्टूडेंट्स 2 पॉइंट्स अपने माइंड में रख लें, जब हम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में अपना आंसर लिखेंगे, जिसका मतलब है कि फाइनल आंसर में कम से कम उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जितने डाटा में किसी भी वैल्यू में कम से कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। लेकिन जब हम वैल्यूज़ को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम अपने फाइनल आंसर को अप्रोप्रिएट प्रिसीजन के लिहाज से लिखते हैं, जिसका मतलब है कि हमारे फाइनल आंसर में कम से कम उतने डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए जितने डाटा में किसी भी वैल्यू में कम से कम डेसिमल प्लेसेस होंगे। जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।